आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत। पाठ 1 पर्यावरण कक्षा सप्तमी भाग 2 पर्यावरण। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार। पर्यावरण क्या है सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। पर्यावरण का अर्थ होता है हमारे आसपास चारों ओर का वातावरण, वो कहलाता है पर्यावरण। यानी हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का अर्थ पड़ोसी से भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंच भाषा का शब्द है पर्यादा, पर्यावरण, जिसका अर्थ होता है पड़ोसी। यानी हमारे आसपास में जो मानव निर्मित घटक है या मनुष्य के द्वारा या प्राकृतिक घटक, प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई है वो और जो मनुष्य ने बनाई है वो, ये सब मिलाकर पर्यावरण का निर्माण करती है। यानी जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, पहाड़, पठार, नदियाँ, झरने, सूक्ष्म से लगाकर बड़ा जीव तक, सब प्रकृति ने जो निर्माण किया है वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब ये पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार कैसे है? तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है कि पर्यावरण से ही हम सांस लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्राणवायु, ऑक्सीजन। अगर ये हमें नहीं मिले तो हमारा जीवन संभव नहीं होगा। दूसरा, पानी। पानी भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर पानी हमें समय पे नहीं मिले तो भी जीवन का आधार नहीं होगा और जीवन संभव नहीं होगा। तो ये भी पानी भी जीवन का आधार है। तीसरे नंबर पे आ जाता है भोजन। भोजन भी शरीर का एक आवश्यक कार्य है। भोजन भी अगर शरीर को नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी और जीवन का आधार नहीं होगा। उसके बाद आता है भूमि, जिसमें हम आवास रहते हैं, मनुष्य जो अपने रहने के लिए जगह है, आवास वो। तो इससे पर्यावरण जीवन का आधार 4 चीज़ों पे टिका हुआ है। एक तो श्वास, प्राणवायु, दूसरे नंबर पे आ जाता है पानी, तीसरा भोजन और चौथा आ जाता है भूमि, आवास। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। इसके बिना हमारा जीवन है वो संभव नहीं है। दूसरा आता है प्राकृतिक पर्यावरण। अब मनुष्य ने प्राकृतिक और कृत्रिम, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है वो तो कृत्रिम कहलाता है, और प्रकृति द्वारा निर्मित है वो है प्राकृतिक। प्राकृतिक में स्थल मंडल आता है, जल मंडल आता है, वायुमंडल आता है, और तीनों की जहाँ ये वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, इन तीनों के मिश्रण जहाँ पर है वो बीच में है जैव मंडल, जहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है। जो हम सब मनुष्य, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी रहते हैं, रासायनिक और भौतिक क्रियाओं से अपना जीवन यापन करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं जैव मंडल, जो जीवों की उत्पत्ति का मुख्य स्थान है। सबसे पहला आता है स्थल मंडल, जो भूमि का भाग है, भूप्रपट्टी या भूमि का स्थल आकृति भाग, जिसमें पहाड़ है, पठार है, नदियां हैं, घने जंगल है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सब स्थल मंडल में आता है। इसके बाद आता है जल मंडल। पृथ्वी में लगभग 72% के करीब, यानी 71.92, लगभग 72% कह सकते हैं, जिसमें जल भाग है। इसी प्रकार से जो स्थल भाग है वो 29.08, लगभग 30% कह सकते हैं जो स्थल भाग है। तो जल मंडल में 5 बड़े बड़े महासागर हैं, अंटार्कटिक जैसे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जैसे महासागर, प्रशांत महासागर, ये बड़े बड़े महासागरों के रूप में फैला हुआ है। जल के जो गिरा हुआ भाग होता है वो कहलाता है जल मंडल। इसके बाद आता है वायुमंडल। तो वायुमंडल, वायु का जो आवरण है हमारे चारों, घेरा है वायु का, उसको कहते हैं वायुमंडल। यानी पृथ्वी के चारों ओर जो फैला हुआ है, हमारे चारों ओर जो फैला हुआ है वायु का घेरा, उसको कहते हैं वायुमंडल। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। हमको पता है कि पूरे 100 में से 21% सिर्फ ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है और अन्य 1% गैस है। इसीलिए वायुमंडल की महती जीवन, जैव मंडल अगर विकसित है तो वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल सब में है, लेकिन वायुमंडल का भी बहुत योगदान है, सबका योगदान है इसमें। अगर वायु नहीं होगी तो जीवन संभव नहीं होगा।
पानी के लिए कुछ दिन रह सकते हैं, भोजन से कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन जिनके लिए ये भी आवश्यक है। लेकिन वायु नहीं होगी तो एक पल भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वायुमंडल जो प्राण वायु का काम करता है हमारे लिए। फिर आता है जयमंडल। तो जयमंडल जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, इन तीनों को जहाँ मिलना होता है वहाँ विकसित होता है जयमंडल। जयमंडल में जीवन क्रियाएं होती है, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे सब आ जाते हैं इसमें। जलमंडल का भी भाग आ जाता है, स्थल मंडल का भी आ जाता है और वायुमंडल का भी, जहाँ भी जो जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं वो सब मिला के जयमंडल बनाते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और इसके बिना जीवन का संभव नहीं है। पानी, हवा, जल, भोजन, भूमि, ये सब पर्यावरण के ही घटक है, पर्यावरण के ही अंग है। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। अब इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 1, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? उत्तर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 जून को। प्रश्न संख्या 2, वायुमंडल का कोई एक लाभ बताइए। वैसे तो खूब सारे लाभ है, लेकिन ये महत्वपूर्ण लाभ बताना है। वायुमंडल का कोई एक लाभ बताइए। वायुमंडल का कोई एक लाभ बताइए। उत्तर, वायुमंडल सूर्य की झुलसाने वाली वायुमंडल सूर्य की झुलसाने वाली वायुमंडल सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी तथा आने वाली गर्मी तथा हानिकारक किरणों हमारी रक्षा करता है।
गृह कार्य में प्रसन्न करेंगे। एक, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार क्यों है? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार क्यों है? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार क्यों है? इस प्रकार से ये दो प्रश्न आप कक्षा कार्य में और एक पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार क्यों है इसके बारे में समझाना है। धन्यवाद।